नमस्कार। बहुत खास कार्यक्रम लेकर आज मैं आपके सामने आपके बीच हूँ। मैं लावनी श्रीवास्तव हूँ और हमारे साथ एक खास तरीके से खास ग्रुप कुछ ही पल में जुटने वाला है। दरअसल नोटबंदी को 50 दिन हो चुका है, हाफ सेंचुरी लग चुकी है। कुछ अभाव दिखे इस दौरान, लेकिन कुछ बड़े प्रभाव भी दिखे हैं और आने वाले वक्त में ये प्रभाव और भी ज्यादा बड़े होने वाले हैं। अभाव और प्रभाव की इस जंग में जनता पूरी तरीके से सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का समर्थन करती हुई नजर आई। हालांकि विपक्ष जरूर सड़क से लेकर संसद तक हो हल्ला करता रहा, लेकिन जनता का ये समर्थन, जनता की ये मशक्कत कि सुनहरे भारत की परिकल्पना साकार हो सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नया बल मिला है। और इस बल को सबसे ज्यादा जिसने आधार दिया वो दिया है देश की युवा आबादी ने। 65% युवा देश है हमारा और उन युवाओं के साथ ही आज हम आपके बीच मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खास बैंड मौजूद है, कुछ युवा मौजूद हैं। मैं बिना समय गवाए उनसे आपका वास्ता कराती हूं। मेरे साथ इस वक्त अजिंक्य चोपड़े हैं, साथ ही साथ करण शर्मा है, साथ ही साथ मेरे साथ शुभम मडिया हैं और निशा चौहान हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। आप चारों का अलग अलग इंट्रोडक्शन भी मैं कराऊंगी, लेकिन क्योंकि हम युवा भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर युवा क्या सोचता है नोटबंदी को लेकर, युवा क्या सोचता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना साकार करने में इसी युवा वर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना साथ दिया है, कितना साथ देने वाला है, इन तमाम पहलुओं को हम आज के अपने इन युवा दोस्तों से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें संगीतमय भी होंगी, लयबद्ध भी होगी और कुछ बातें शब्दों के जरिए भी होगी। अजिंक्य मेरे साथ हैं। अजिंक्य के बारे में बता देती हूँ आपको, दरअसल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, म्यूजिशियन हैं और खास तौर से इस नोटबंदी के फैसले को लेकर बड़े अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं। तो अजिंक्य, मेरा पहला सवाल आपके साथ, ये बहुत हैंडसम लग रहे हैं गिटार को लेकर और डीमोनेटाइजेशन, जब हम आज के युवा से ये शब्द के बारे में पूछते हैं, इसको डिफाइन करने के बारे में पूछते हैं, तो बहुत तरीके से एक नए भारत की परिकल्पना को लिए हुए जवाब आता है। आपके शब्दों में अगर मैं डीमोनेटाइजेशन को समझना चाहूँ, जानना चाहूँ, मोदी जी के फैसले के समर्थन या विरोध के बारे में जानना चाहूँ, तो किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डीमोनेटाइजेशन जो है वो एक जैसे घर का रिनोवेशन होता है, वैसे एक प्रोसेस है मैम। और हम अक्सर देखते हैं कि जो कामचोर कोई मेड हो वो घर की सफाई मैम जस्ट ऊपर ऊपर से करेगी, पर जो घर का आदमी हो, जो अपने घर को अपना मानने वाला आदमी हो, वो पूरा जोर लगा के घर की सफाई करता है। उससे कमर में थोड़ी दर्द तो होता है, पर उससे घर जो है वो चमक उठता है मैम। क्या बात कही है आपने कि घर चमक उठता है, थोड़ा दर्द जरूर होता है लेकिन घर चमकने लगता है। और यही हालत हमारे देश की जनता की भी थी। साफ तौर से कहा, विरोधी चिल्लाते रहे लेकिन जनता कहती रही भाई दिक्कत हो रही है, लेकिन हम समर्थन कर रहे हैं इस फैसले का क्योंकि हमें पता है कि इससे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना पूरी होगी। करण हमारे साथ है। करण कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा में फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और साथ ही साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको फॉलो करते हैं। करण, ये एक बड़ा फैसला था जब हमने 8 नवंबर को 8 बजे आप सब ने टीवी स्क्रीन ऑन की होगी और ये बड़ा फैसला सुना गया। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि युवा वर्ग ने क्या सोचा, क्या समझा इस फैसले को लेकर? समझ तो सबने रखी है और ये समझ जरूरी भी थी। आजकल हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस चीज को अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि आप देखिए 8 नवंबर के बाद में कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग्स भी बंद हो चुकी है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक के जो डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पर नक्सलाइट एक्टिविटीज़ पर भी रोक लगी है और साथ ही साथ में भ्रष्टाचार पर भी काफ़ी हद तक एक रोक लग पाई है। और आगे भी जो काला धन इस जरिए आएगा वो जनता के ही अच्छे के लिए आएगा। तो मेरा मानना है, और मैं साथ ही साथ मैंने ज़मीन पर भी बहुत लोगों से बातचीत भी किया हूँ, इवन बैंक में खड़े लोगों की हमने मदद भी की है, तो लोगों ने कोई विरोध नहीं जताया। लोग बोले हम 50 दिन के 100 दिन भी हम लाइन में लगने को तैयार है। और मोदी जी के इस फैसले को हम समर्थन करते हैं। सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं, पूरे देश के लोग ही समर्थन कर रहे हैं। और देखा है, हमने सर्वे में भी देखा कि 80% लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले को समर्थन किया है। आप ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, हमने बहुत बार देखा कि बहुत तरीके से ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि इस फैसले के बाद से बेरोजगारी बढ़ गई है, ऐसा मानते हैं आप? किस तरह बेरोजगारी पड़ी है? अब हम अगर ऐसे नेताओं के बहकावे में आएंगे तो उससे कोई मतलब तो है नहीं। अब एक 46 साल के जो पप्पू माने जाते हैं, वो सिर्फ आस्तीन ऊपर करने में गए, भाषण देना उनको आता नहीं है। तो पहले भाषण सीख के आए और उसके बाद में लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। चलिए,
ये युवा है, ये युवा की आवाज है, और युवा की आवाज ऑपोजिशन अगर अच्छे से समझता होगा तो समझ रहा होगा कि युवा वर्ग किस ओर जाता हो नजर आ रहा है। शुभम मेरे साथ है। शुभम ने बहुत सारे बैंड्स में काम किया है। शुभम खुद बहुत यंग है, डायनेमिक पर्सनालिटी दिख रही है। शुभम, बैंड एक ऐसा जरिया होता है जिससे बहुत आसानी से आप अपनी बातों को रख सकते हैं, कह सकते हैं। आप लोगों के, आपने जब इस फैसले को सुना कि भाई नोट बंद होने वाला, अब क्या होगा, 500 और 1000, ज्यादातर मैं देखती हूँ कि पॉकेट मनी में 500 या 1000 की नोट ही मिलती है, तो ऐसे में जब ये फैसला आया, क्या सोचा और उस सोच के साथ किस तरह से आगे बढ़े? पहले तो हमने सोचा था कि ये एकदम से सडनली ये एक्शन लिया गया है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि एकदम से नोट बंद कर दिए, उसके बाद लोग अपना जो उनका सेविंग होगी वो कहाँ लेके जाएंगे। बट इन दी एंड कि लास्ट में एक वे आउट निकाला मोदी जी ने कि आपको एक टाइमिंग दे दी, डेट दे दी कि आपको यहाँ जब से लेके और अब तक जितना पैसा है आप अपना बैंक में सेव करा सकते हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने इजीली जा सकते हैं और सेव करा सकते हैं। किसी तरह की परेशानी आपको हुई थी? नहीं, मेरे को नहीं हुई थी। जब आया था तो फिर मैं खुद ही गया था बैंक में अपना डिपॉजिट कराने मनी, और विद इन 1 आवर में हो गया था सारा काम। क्या बात है। अब बस सुन ले भाई, वो लोग जो ये कहते रहे कि 48 घंटे तक लाइन में लगे हुए थे, नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 1 घंटे के अंदर ही अपना काम निपटा भी लिया था, कोई परेशानी नहीं हुई थी। निशा चौहान भी इस पैनल का हिस्सा है, इस बैंड का हिस्सा है, ड्रमर है। और निशा, लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं और ड्रमर होना किसी बहन में वाकई एक अपने आप में अनोखी मिसाल होती है। और निशा के लिए आपको बता दूं कि ये BA LLB की 2nd ईयर की स्टूडेंट है, यानी वकालत भी कर रही है। निशा, एक लड़की होने के नाते जब ये फैसला आया था, हमने देखा था बहुत तरीके से सबसे ज़्यादा कहा गया कि अब देखिए लाइन में जाके लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, लड़कियों को परेशानी हो रही है। तो बीइंग अ गर्ल, आप इस फैसले को कैसे देख रही हैं और क्या वाकई लड़कियों को परेशानी हुई इस फैसले से? मैम एक बात बताइए, लाइक लोगों को ATM की लाइन में लगने में प्रॉब्लम है, बट जब जस्ट इमेजिन अभी कुछ डिमोनेटाइजेशन से पहले जियो सिम आया था। जियो सिम जब आया था तो उनकी दुकानों पे 1-1, 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगती थी, वहाँ उसमें लड़कियां भी होती थी, बट उस टाइम लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ देश का भला हो रहा है, उसमें लड़कियों को कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? कुछ ऑडिशन होता है किसी जैसे रोडीज, स्प्लिट्स विला, इन सब चीज़ों का ऑडिशन होता है, तब लड़कियों को या लड़कों को या किसी भी इंसान को प्रॉब्लम नहीं होती। बट इंडिया के कुछ भी बेनिफिट के लिए लोगों को क्यों प्रॉब्लम होगी ATM में? बिल्कुल, ये देखिए, ये है, ऑपोजिशन को सुनना चाहिए। दरअसल ये है असली भारत, और असली भारत क्या चाहता है वो आपके सामने, उसका जवाब आपके सामने है। और क्योंकि ये खूबसूरत बैंड है, स्वरों के जरिए, लय के जरिए, तालबद्ध तरीके से अपनी बातों को रखता है, तो अब मैं आप चारों से ये गुजारिश करूंगी कि डिमोनेटाइजेशन पर जो आप लोगों ने खास एक कॉम्पोजिशन तैयार किया है, वो हमारे दर्शकों के साथ और हमारे इस पूरे परिवार के साथ, सुदर्शन परिवार के साथ साझा करें। पहले तो ये पहला गाना ये ले रहा हूँ कि हम मोदी जी के साथ किस तरह ताकत से खड़े हैं, वही मेरा पहला गाना होगा। है वक्त मांगा मोदी जी ने हमसे और हम खड़े हैं उनके संग। माना है दिक्कत कुछ दिन मेरे यारो, पर बदलेगा देश का रंग। बेईमानों को जो ये चाटा है मारा, भूलेंगे ना वो अब कभी। ईमानदारों को तो तोहफा है प्यारा, हाँ खुश है इससे हम सभी। हाँ हम सब साथ हैं मोदी जी इस प्यारे देश के लिए। तुमने भी तो अपने ये दिन इस पर है कुर्बा कर दिए, तुमने दिए है सारे दिन इस प्यारे देश के लिए। है भारी पड़ी बेईमानी जिस जिसको, वो सब ही मचा रहे हैं शोर। पर ईमानदारों को चिंता नहीं है कोई, है बढ़ रहे उजालों की ओर।
सुन लो ए जनता को भड़काने वालों, सफल ना तुम हो पाओगे। एक बार तो मुंह की तुम खा ही चुके हो, फल फिर वही पाओगे। हाँ हम सब साथ हैं मोदी जी इस प्यारे देश के लिए। तुमने भी तो अपने ये दिन इस पर है कुर्बा कर दिए, तुमने दिए है सारे दिन इस प्यारे देश के लिए। क्या बात है, क्या बात है। सबसे बड़ा जवाब इसे कहा जाएगा ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि जो बातें आप लोग ने कही कि हमने इतना लंबा टाइम दिया लेकिन उस टाइम का कुछ असर नहीं देखा। युवा क्या चाहता है, युवा मन की जो आवाज़ है, आज ये बैंड, आज ये युवा आपके सामने रख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटते हैं और फिर बहुत सारी बातें हैं जो स्वरों के जरिए ये बैंड ग्रुप आपके बीच रखने की कोशिश करेगा। फटाफट लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो नोटबंदी के फैसले को युवा किस तरीके से लेते हैं, युवा किस तरीके से मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं, इन तमाम बातों को समझने और जानने के लिए हमारे साथ एक खूबसूरत बैंड मौजूद है और ये बैंड ग्रुप युवाओं का ग्रुप है। और आपसे ब्रेक से पहले ही जैसे आपने सुना कि डिमोनेटाइजेशन को लेकर कितनी खूबसूरती से कॉम्पोजिशन के जरिए अपनी बातों को रखा है अजिंक्य, उस कॉम्पोजिशन में ऑपोजिशन का जिक्र बार बार आ रहा था। और जो बात आपने शुरू में कही थी, हम अगर बीते दशकों की बात करें, कांग्रेस लंबे समय से रही है और युवा नेता कहे जाते हैं राहुल गांधी, तो आपको लगता है क्या राहुल गांधी से युवा अपने आप को जोड़ सकता है, युवा अपने आप को जुड़ता हुआ देखता है जिस तरीके से वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं? एक तो मैम ये 45 इयर्स का युवा जो है ये उसका काम बहुत मुश्किल से समझ में आता है, क्योंकि वो बोलते कुछ है, पहले बोलते हैं भ्रष्टाचार का मेरे पास सबूत है, उसके बाद वो सबूत देते हैं जिसके कोई मायने नहीं रखते, उसके बाद उनके काम भी कुछ समझ में नहीं आते। तो उनको मैम नेता बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि नेता बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। करण, नेता फिर मोदी जी में क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है, क्यों? मोदी जी अभी से राजनीति में नहीं आए हैं, मोदी जी काफी वर्षों से राजनीति में हैं। इसके पहले गुजरात में 15 साल तक सीएम भी रहे हैं और उस समय हमने देखा कि अपोजिशन ने किस तरह उनको उनकी छवि खराब करने की कोशिश करी, लेकिन उन सब चीजों में से भी वो उभर के आए। और राहुल गांधी जैसा बचपना उनमें नहीं है, वो एक समझदार व्यक्ति है और लोगों को उनमें एक विश्वास दिखा कि ये हमारे लिए कुछ कर असल सकता में है। युवा नेता उन्हें कहेंगे आप? युवा नेता एक प्रकार से उनको कर बोल सकते हैं हम, क्योंकि जिस तरीके से उनका रूटीन है, अब 2 साल से सरकार है चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली। और हमारे पप्पू जी तो बार बार इंग्लैंड या कहाँ बर्थडे बनाने चल जाते हैं, सोनिया जी तबियत खराब होती है तो यूएसए भाग जाती है। तो एक तो युवा में ये फर्क है। तो जोश और होश के साथ युवा जैसे बढ़ना चाहता है, मोदी जी की छवि में युवा को वो जोश भी दिखाई देता है, वो होश भी दिखाई देता है। और जिस लाइमलाइट को लेकर वो आगे चल रहे हैं, भारत की सुनहरी तस्वीर को लेकर आगे चल रहे हैं, प्रत्येक युवा अपने आप को उस सुनहरी तस्वीर में फिट बैठा हुआ देख रहा है। और यही वजह है कि मोदी जी के इस फैसले का, नोटबंदी के इस फैसले का खुलकर समर्थन कर रहा है। ऑपोजिशन हो हल्ला कर रही है और इस हो हल्ला पर भी मुझे पता है आप लोगों के पास एक बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। तो किस तरीके से इस ऑपोजिशन को आप जवाब देना चाह रहे हैं? ये सॉन्ग मैम सबसे ज्यादा हिट हुआ इंटरनेट पे, आप सुनिए, बहुत मजेदार सा सॉन्ग है। हिजरी क्यों शोर मचाए, ममता गुस्से में क्यों, माया भी आंख दिखाए, मिल गए है सब ही क्यों, बनते हो ईमानदारी की मूरत, फिर तमाशा क्यों,
नन्न नन्न ना नन्न नन्न ना नन्न नन्न ना ओ, नन्न नन्न ना नन्न नन्न ना नन्न नन्न ना ओ। जनता तो खुशी से संग है, तुम मुश्किल में क्यों? पब्लिक सब समझ रही है, तुम अज्ञानी क्यों? जब जनता मोदी के संग है, संसद में लाइन लगाई क्यों? नन्न नन्न ना नन्न नन्न ना नन्न नन्न ना ओ, नन्न नन्न ना नन्न नन्न ना नन्न नन्न ना ओ। केजरी की बात करे तो सर हो जाए गुम, भ्रष्टाचार लालू संग लड़े, काला धन ममता संग। आप पागल हैं, ट्रेंडिंग क्यों है, खुद ही समझ लो तुम। नन्न नन्न ना 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 नन्न नन्न ना। देश आगे बढ़ के रहेगा, कुछ भी कर लो तुम। माना तुमने बहुत है खोया, करोड़ों हो गए छो। भारत बंद का तेरा सपना जनता तोड़ेगी सुन। नन्न नन्न ना 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 नन्न नन्न ना। क्या बात है, ऑपोजिशन को इससे बढ़कर जवाब कोई हो नहीं सकता। और इस जवाब से भी अगर वो नहीं सुधरे तो भाई भगवान ही भरोसे है उनका क्या होगा। अब अगली कॉम्पोजिशन की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले निशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करूंगी। निशा, कैशलेस इकोनॉमी की खूब सारी बातें हो रही है और कैश रखने में लड़कियां सबसे ज्यादा तेज होती है, तो कैशलेस इकोनॉमी को लेकर आपको लगता है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो युवा इंडिया है, यंग इंडिया है, वो तैयार है? यस मैम, तैयार है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ में उनको पता है कि कैसे कैसे चीज़ यूज़ होती हैं। एंड रही बात लड़कियों की कि लड़कियों के बड़े खर्चे होते हैं, तो मैम चाहे वो कैश से हो या कैशलेस से हो, खर्चा वही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम चलिए करण, बहुत शॉर्ट में मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि आप ट्विटर पे रह रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की जब से बात चली है बहुत सारे लोगों ने कहा अरे पुराने लोग जो गांव के युवा हैं वो कैसे जानेंगे इस चीज़ को, उनके पास भी स्मार्टफोन नहीं है। तो ऐसी जो परेशानी आ रही है, क्या एक रोड़ा अटकाएगी? बिल्कुल नहीं अटकाएगी। एक रेशो आपके सामने रखूंगा। जब 10 साल में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब इंटरनेट यूजेस ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 14% बढ़ा है और 2 साल में मोदी जी के 20% बढ़ा है। तो ये अपने आप में संदेशा है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी इसको एक्सेप्ट करेंगे और इससे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। क्योंकि अभी हम देखें कि आईटी मिनिस्ट्री से जो रविशंकर प्रसाद जी है, काफी अच्छा उनके द्वारा काम किया जा रहा है और अभी वो ट्रेनिंग के जगह जगह सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं, जिससे डिजिटल पेमेंट से लेके हर चीज की ट्रेनिंग मिल रही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आएगी। चलिए, परेशानी नहीं आने वाली है, इसलिए वो लोग भी सुन ले जो परेशानी का हवाला देख के भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया बनने की तैयारी कर चुका है और ये युवा इंडिया है जो किसी भी हाल में पीछे नहीं रहना चाहता है। तो अजय, एक कॉम्पोजिशन अच्छी सी हो जाए कैशलेस इकोनॉमी पर। बिल्कुल मैम। पैसा अब हुआ पुराना, डिजिटल दुनिया पाना है। कैशलेस सोसाइटी बनकर आगे बढ़ते जाना है। यूपीआई से हमको जुड़कर भारत नया बनाना है। ओहो 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 वो ओहो ओहो ओहो। भ्रष्टाचार के दानों को अब मौत की राह दिखाना है। जो नेता फिर वोट खरीदे उसको सबक सिखाना है। मोदी जी के इस सपने को पूरा करके दिखाना है। ओहो 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 ओहो। दौड़ रही है जिंदगी यारो, वक्त को हमें बचाना है। बैंक में जाना हुआ पुराना, पल भर में काम निपटाना है। नेट बैंकिंग की राहों से मोबाइल को बैंक बनाना है। ओहो 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 ओहो।
देश की बात है मेरे यारो, खुशी से साथ निभाना है। कुछ पल अपने देश को देकर नया सवेरा लाना है। जो ना समझे यूपीआई उसे घर जाकर समझाना है। ओहो 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 ओहो। तो कुछ पल देकर देश को बदलना है और ये युवा भारत तो चल पड़ा है भाई देश को बदलने के लिए। वक्त मेरे पास कम है, मन नहीं कर रहा है कि आप बैंड्स के साथ मैं बाय बाय करूं, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय बहुत लिमिटेड होता है इसलिए चलते चलते मैं चाहूंगी 2 शॉर्ट मैसेज अपने युवा दोस्तों को आप चलते चलते जरूर दें। अजिंक्य क्या कहना चाहेंगे? 5 सेकंड। बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको देश के लिए आप उपयोग में लाइए। ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि गाना एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ लाखों लोगों तक पर सीधा लाखों लोगों के दिल तक पहुंचता है। बिल्कुल। करण। पढ़े लिखे युवा है, किसी के बहकावे में ना जाए, अपना दिमाग लगाए और डिजिटल इंडिया के ओर अपना योगदान दे। शुभम। अपना जो माइंड है आप वही सेटअप रखें, ठीक है, दूसरों की बातों में ना आए, और जो आपकी थिंकिंग है, आपको अपना माइंड है, आप अपना सोच सकते हैं सारा कुछ। बिल्कुल। निशा। मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं ऑब्वियसली इंडिया के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, एंड ऑपोजिशन पार्टी उसको अगेंस्ट में उसको लेके जाना चाहती है, बट प्लीज़ आप कोई भी इस चीज़ को सपोर्ट ही करें क्योंकि ये इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। चलिए, तो ये पंख है, परवाज भी है, उड़ने की चाहत भी है, बस इन्हें चाहिए उन्मुक्त आकाश। और वो उन्मुक्त आकाश नोटबंदी के फैसले के बाद से ही प्रवर्तमान सरकार इन युवाओं को देने की कोशिश कर रही है, और इस कोशिश में युवा मन भी मन तन तमाम तरीके से जुड़ चुका है। एक बड़े बदलते भारत की तस्वीर हमारे बीच में होगी जल्दी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी युवाओं का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस अपनी विशेष प्रस्तुति को हम यही खत्म कर रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।